हे भगवान, तेरे श्रीमुख से निकले इस भगवत गीता के अमृत सार को जो आज अंत तक सुनेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जय श्री कृष्ण कमेंट में लिखेगा, उसके घर में पैसे की बारिश कर देना प्रभु। सुख, शांति और समृद्धि से उसका जीवन भर देना। क्योंकि ये सिर्फ कथा नहीं, ये है वो दिव्य रहस्य जो जीवन को मोक्ष तक पहुंचा सकता है। तो अब सुनिए श्री कृष्ण की वो वाणी जिसने अर्जुन को बदल दिया और बदलेगा आपका जीवन भी। क्या आप जानते हैं कि सफल लोग और असफल लोग में सिर्फ एक चीज का अंतर होता है, वह है उनका नजरिया। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको जिंदगी के वे राज बताने वाला हूं जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देंगे। जब आप अकेले खड़े होते हैं, न कोई साथ देने वाला, न कोई हिम्मत बढ़ाने वाला, तब आपकी असली परीक्षा होती है। और यही वह समय होता है जब आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होता है। सबसे कठिन काम को सबसे पहले करने का साहस रखिए, क्योंकि जो आज टाल देते हैं वे कल भी टालते रहते हैं और यही आदत उन्हें सफलता से दूर ले जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में जो कुछ भी घटता है वह व्यर्थ नहीं होता। या तो वह आपको मजबूत बनाता है या फिर एक अमूल्य सबक देकर जाता है। लेकिन समस्या यह है कि जब लोगों की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो वे बात करना तो दूर, आंख मिलाना भी बंद कर देते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपेक्षा केवल स्वयं से रखिए, क्योंकि आखिर में आपका साथ सिर्फ आप ही देने वाले हैं। रास्ते कभी समाप्त नहीं होते, बल्कि इंसान हार मान लेता है और यहीं पर वह अपनी सबसे बड़ी गलती करता है। अगर आपको तैराक बनना है तो पानी में कूदना ही पड़ेगा, क्योंकि किनारे पर बैठकर कोई महारत हासिल नहीं करता। जिंदगी में यह नियम हर जगह लागू होता है कि जो डरकर पीछे हट जाते हैं वे कभी अपने सपनों को हकीकत नहीं बना पाते। थोड़ा सा आराम छोड़कर अगर बड़ी खुशी मिल सकती है तो बुद्धिमान व्यक्ति यह चुनाव जरूर करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल लोग तत्काल संतुष्टि चाहते हैं और दीर्घकालिक खुशी की कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि विश्वास आपका पोषण करता है, अच्छे कर्म आपके घर की तरह सुरक्षा देते हैं, ज्ञान दिन के उजाले की भांति मार्ग दिखाता है और सजगता आपकी हर मुश्किल से रक्षा करती है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए कि सबसे बड़ा खतरा बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि पास के लोगों से आता है। जैसे नाव बाहरी तूफान से नहीं अंदरूनी छेद से डूबती है, वैसे ही इंसान भी बाहरी समस्याओं से नहीं बल्कि अपने करीबी लोगों के धोखे से टूटता है। इसलिए अपनी सुरक्षा का जिम्मा किसी और पर मत छोड़िए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतुष्टि सबसे बड़ी दौलत है और वफादारी सबसे अनमोल रिश्ता है। लेकिन आज के दौर में लोग इन तीनों चीजों की अहमियत भूल गए हैं। वे पैसे के पीछे अपनी सेहत खराब कर लेते हैं, लालच में अपनी संतुष्टि खो देते हैं और स्वार्थ में वफादारी को दांव पर लगा देते हैं। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है, लेकिन यह छोटा सा अंतर बहुत बड़ा फर्क लाता है। क्योंकि चिता निर्जीव को जलाती है, जबकि चिंता जीवित व्यक्ति को अंदर से जलाकर राख कर देती है। जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे कभी मन की शांति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की तुलना में खुद को देखता रहता है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। दुनिया हमेशा से प्रशंसा और आलोचना के बीच झूलती आई है और यह सदैव ऐसा ही रहेगा। इसलिए न तो प्रशंसा में फूलकर कुप्पा हो जाइए और न ही आलोचना सुनकर टूट जाइए। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्रेम रखता है वह कभी किसी को आहत नहीं करता, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप दूसरों के दर्द को भी समझने लगते हैं। बड़ी बातें करने वाले अक्सर बातों में ही रह जाते हैं, जबकि मुस्कुराकर चलने वाले बिना कहे ही अपनी बात कह जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि कर्म हमेशा शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। जो पानी से नहाता है वह केवल कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो मेहनत की नदी में नहाता है वह इतिहास रच देता है। यह बात उन लोगों के लिए है जो आरामदायक जिंदगी जीकर खुश रहना चाहते हैं। अगर आप वाकई में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। 1 मिनट में रिश्तों का माहौल बना देना आसान है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों से ही रंग पाती है। बिना रिश्तों के जिंदगी एक सूना मकान है जिसमें दीवारें तो हैं लेकिन गर्मजोशी नहीं है।
मन की बात साफ साफ कह देनी चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से दूरियां बढ़ती हैं। लेकिन आजकल लोग सच बोलने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं सामने वाला बुरा न मान जाए। सुबह की देर तक की नींद इरादों को कमजोर बना देती है, और यह एक कड़वी सच्चाई है जिसे अधिकतर लोग नहीं मानना चाहते। मंजिल पाने वाले कभी देर तक नहीं सोते, क्योंकि वे जानते हैं कि समय ही सबसे बड़ी पूंजी है। हर व्यक्ति को दिल में उतनी ही जगह दीजिए जितनी वह देता है, वरना आप रोएंगे या वह आपको रुलाएगा। यह इमोशनल बैलेंस का मामला है जिसे समझना जरूरी है। सफल होने के लिए अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। अगर आप लोकप्रिय बनना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा आप शब्द का प्रयोग कीजिए, उसके बाद हम शब्द का, और सबसे कम मैं शब्द का। इससे लोग आपके साथ जुड़ाव महसूस करेंगे। अपनी शक्ति को चिंता में बर्बाद करने से बेहतर है उसे समाधान खोजने में लगाना। चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि वह और भी बढ़ जाती है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। इसीलिए अपने मन को सकारात्मक चीजों से भरिए। सबसे बड़ी प्रेरणा आपके अपने विचारों से आती है। इसलिए बड़ा सोचिए और खुद को महान कामों के लिए प्रेरित करिए। छोटी सोच छोटे परिणाम लाती है, जबकि बड़ी सोच आपको असीमित संभावनाओं के द्वार खोलकर दिखाती है। कर्मों का गणित बिल्कुल सीधा और सरल है। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, और बुरा करोगे तो बुरा। यह प्रकृति का नियम है जो कभी नहीं बदलता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, क्योंकि दुख उसे मजबूत बनाता है। लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कर्म ही गलत है। अपने अंदर करुणा रखिए, गुस्सा नहीं। क्रोध आपके विवेक को नष्ट कर देता है, जबकि करुणा आपके दिल को शांति देती है। मेघों की बारिश से फूल खिलते हैं, उनकी गर्जना से नहीं। यही बात इंसानी रिश्तों में भी लागू होती है। प्रेम से जो काम हो जाता है वह डराने धमकाने से नहीं होता। गलत इंसान कितना भी मीठा बोले वह आपके लिए बीमारी बन जाएगा, जबकि सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। इसलिए लोगों के शब्दों से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से उनकी पहचान करिए। जिस तरह एक दिया अपनी रोशनी घटाए बिना हजारों दीप जला देता है, उसी तरह खुशियां बांटने से वे कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती हैं। यह जिंदगी का सबसे खूबसूरत नियम है जो हमें शेयरिंग की शक्ति सिखाता है। जो इंसान विचलित करने वाले विचारों से मुक्त हो जाता है उसे मानसिक शांति अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन इसके लिए मानसिक अनुशासन की जरूरत होती है जो हर कोई विकसित नहीं कर पाता। समय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह सबके लिए बराबर है, चाहे आप राजा हों या रंक, अमीर हों या गरीब। सभी को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। फर्क सिर्फ इसमें है कि आप उस समय का क्या उपयोग करते हैं। जो पानी से नहाता है वह सिर्फ शरीर को साफ करता है, लेकिन जो अपने कर्मों के पसीने से नहाता है वह अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। असली सफाई बाहरी नहीं भीतरी होती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो समस्याओं को देखकर परेशान हो जाते हैं, और दूसरे वे जो समस्याओं में अवसर ढूंढते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं यह आपकी सफलता तय करता है। हर इंसान के अंदर असीमित शक्तियां छुपी होती हैं, लेकिन अधिकतर लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते। वे अपने डर और संदेह की दीवारों के पीछे छुप जाते हैं। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है आत्मसंदेह। जब आप खुद पर से भरोसा उठा लेते हैं तो दुनिया भी आप पर भरोसा करना बंद कर देती है। विफलता को अपनी पहचान मत बनाइए, वह सिर्फ एक इवेंट है, आइडेंटिटी नहीं। आपने कुछ गलत किया हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत इंसान हैं। हर गिरावट के बाद उठने का मौका मिलता है, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, हर तूफान के बाद शांति मिलती है। बस जरूरत है धैर्य और विश्वास की। आपकी आदतें आपका भविष्य तय करती हैं। छोटी छोटी अच्छी आदतों का कंपाउंड इफेक्ट बहुत शक्तिशाली होता है। जैसे पानी की बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही अच्छे कामों से जिंदगी संवरती है। दूसरों की राय आपके लिए मार्गदर्शन हो सकती है, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा आपका ही होना चाहिए, क्योंकि परिणाम भुगतने वाले आप हैं, दूसरे नहीं। सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश में अपनी असली पहचान खो देते हैं।
आप वह बनने की कोशिश कीजिए जो आप बनना चाहते हैं, न कि वह जो दूसरे आपको बनाना चाहते हैं। जिंदगी एक किताब की तरह है जिसमें हर दिन एक नया पन्ना लिखा जाता है। कल क्या लिखा था यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आज आप क्या लिख रहे हैं। अतीत से सीख लीजिए लेकिन वहां मत रह जाइए। भविष्य के लिए तैयारी कीजिए लेकिन चिंता मत कीजिए। बस वर्तमान में जीकर अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। सफलता रातों रात नहीं आती, वह एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है। जैसे बांस का पौधा पहले 4 साल तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करता है और फिर 5वें साल में 90 फीट तक बढ़ जाता है, वैसे ही इंसान को भी पहले अपनी बुनियाद मजबूत करनी चाहिए। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी आपको वही देती है जो आप मांगते हैं। अगर आप छोटा सोचेंगे तो छोटा मिलेगा, अगर बड़ा सोचेंगे तो बड़ा मिलेगा। इसीलिए अपने सपनों को छोटा मत कीजिए, बल्कि अपनी तैयारी को बड़ा बनाइए। हर दिन एक नया मौका है खुद को बदलने का। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की वाणी को सुना, उसका भ्रम मिटा, उसका जीवन बदल गया। अगर आज आपने भी भगवद गीता का यह अमृत ज्ञान सुना है तो समझ लीजिए श्री कृष्ण अब आपके जीवन का रथ भी चला रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की कृपा से आपके जीवन में ज्ञान, धन और शांति की वर्षा हो। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अपनी परिस्थितियों को देखकर जीवन के फैसले लो। जो लोग दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज हों, समुद्र कभी सूखता नहीं। एक ने शिकायत की, हे भगवान, मैंने बड़ी मुश्किल से एक घोंसला बनाया था, तुमने तूफान भेज दिया और मेरा घर नष्ट हो गया। ऊपर से एक आवाज आई, तुम्हारे घोंसले में एक सांप तुम्हें खाने आया था, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और उड़ जाओ, तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे। हमारे जीवन में कितनी परेशानियां आती हैं, हमें पता भी नहीं कि हमारा भगवान हमें कितनी मुसीबतों से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हें मुसीबत में डाला है तो भरोसा रखो कि वही तुम्हें उस मुसीबत से पार भी ले जाएगा। मन के दुख का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई फायदा नहीं। सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को भगवान को समर्पित कर दो। जैसे ही तुम भगवान से जुड़ते हो, तुम्हें जीवन में खुशी, शांति, संयम, धैर्य, ताकत और प्रेम मिलने लगता है। नई ऊर्जा की संतुष्टि और जीवन का सही रास्ता निश्चित रूप से शुरू हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा मन दुखों से कैसे मुक्त हो जाता है। अगर भगवान तुम्हें तुम्हारी अपेक्षा से ज्यादा इंतजार करा रहा है तो तैयार रहो, वह तुम्हें तुम्हारी मांग से कहीं ज्यादा देने वाला है। जैसे लोग किसी मृत व्यक्ति के कंधे देने को पुण्य मानते हैं, अगर वही लोग किसी जीवित व्यक्ति को सहारा देने को पुण्य मान लें तो जीवन कितना आसान हो जाए। यह मत सोचो कि जिसने तुम्हें जीवन दिया उसने तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ नहीं सोचा होगा। अगर कल मुसीबतों से भरा हो तो भी वह तुम्हारे हाथ में है। मन अंधा है, उसे अपने आप में कोई ज्ञान नहीं। मन कुछ नहीं जानता और न ही वह तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। इसलिए अपने अंधे मन की बातों पर चलकर महत्वपूर्ण कार्यों से बचना चाहिए। रुको, हमेशा अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए, न कि मन से, क्योंकि अंधा मन हमेशा तुम्हें महत्वपूर्ण कार्यों से रोकता है। जब तुम अपनी बुद्धि से महत्वपूर्ण कार्य शुरू करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बनने लगेगा, लेकिन अभी तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन बन गया है जो तुम्हें दिन ब दिन बर्बाद कर रहा है। अपने मन के विचारों को बाहर मत निकालो। जैसे तुम किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हो, वैसे ही अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। सारा काम करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं से उतने दुखी नहीं होते जितने दूसरों की प्रगति देखकर होते हैं। जब भी कोई बड़ा लक्ष्य हो, उन बातों को केवल उन लोगों के साथ साझा करो जो अपने जीवन में वैसी चीजें चाहते हैं। क्या तुम में अपने भीतर उसे सुरक्षित रखने की हिम्मत है? अगर कभी तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, अगर कभी तुम्हें बड़ा नुकसान हो, अगर कभी सब कुछ चोरी हो जाए या नष्ट हो जाए, तो उस बात को अपने भीतर सुरक्षित रखो और अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के बारे में अपने दोस्तों
या रिश्तेदारों को मत बताओ। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू भी मत बहाओ, क्योंकि याद रखो, तुम भीतर से कमजोर हो सकते हो, लेकिन बाहर से पूरी ताकत दिखाओ। क्योंकि अगर लोगों को पता चला कि तुम्हारे पास पैसे की कमी है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में समस्या है, तो वे तुम्हारे व्यवहार से अपना पैसा निकाल लेंगे और तुम समय से पहले खत्म हो जाओगे। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जिसके पास पैसा है उसे और पैसा मिलता है, और पैसा पाने के लिए तुम्हें पैसा दिखाना पड़ता है। इसलिए जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो और ज्यादा मुस्कुराओ और ज्यादा ताकत दिखाओ, क्योंकि लोग वही समझते हैं जो तुम उन्हें दिखाते हो। रोना बंद करो, औसतपन स्वीकार करना बंद करो, अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना बंद करो, जो नहीं है उसकी चिंता करना बंद करो, कल क्या होगा इसकी चिंता करना बंद करो। हमेशा एक बात याद रखो, सबसे पहले किसी भी दोस्त पर भरोसा मत करो। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनका जीवन लगातार नकारात्मक गतिविधियों में डूबा हुआ है, चाहे वे कितने ही गरीब क्यों ना हो, आज नहीं तो कल वे तुम्हें नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। सच तुम्हारे चेहरे पर है। जो लोग सामने बोलते हैं और गुस्सा करते हैं, वे उन लोगों से लाखों गुना बेहतर हैं जो तुम्हारे सामने कुछ और कहते हैं और पीठ पीछे कुछ और। किसी के दुख को समझने के लिए इंसान के भीतर इंसान होना जरूरी है। एक कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, लेकिन वह खुद कोयल की आवाज नहीं बन सकता। उसी तरह एक आलोचक करने वाला व्यक्ति एक सज्जन को बदनाम कर सकता है, लेकिन वह खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर तुम अकेले हो तो इसे एक आशीर्वाद मानो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें खुद को सुधारने और अकेले रहने का आनंद लेने के लिए थोड़ा और समय दिया है। क्योंकि कोई भी तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। समय की आदत है, जो कुछ भी होता है वह बीत जाता है। एक सफल व्यक्ति खुश रहे या न रहे, लेकिन एक खुश व्यक्ति निश्चित रूप से सफल हो जाता है। किसी के साथ होना सबसे कीमती चीज है। वह रिश्ता जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब तुम खुश हो तो भगवान को मत भूलो, और जब तुम दुखी हो तो भगवान पर भरोसा रखो। जो लोग तुम्हारी मौजूदगी की कीमत नहीं जानते, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। अगर दुनिया में हर काम इंसान के बस में होता तो मेरा, भगवान का अस्तित्व ही नहीं होता। जहां तुम्हारी मेधा खत्म होती है, वहां से मेरा यानी भगवान का काम शुरू होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, ये बच्चा नहीं, उसकी मां तय करती है। हमें क्या देना है, क्या नहीं देना, ये भगवान खुद देखता है। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज क्यों ना हो, मंजिल तक सिर्फ सही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, बांसुरी बजाने वाला भगवान। समय बदलता है, मन बदलता है। इंसान की जिंदगी एक सुंदर नौकर और खतरनाक मालिक है। इंसान की जिंदगी सिर्फ उसके कर्म हैं। जैसा कर्म होगा वैसी ही जिंदगी होगी। जो कुछ भी किया है वह सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी की निजी जिंदगी नहीं है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी की होती है। सिर झुकाकर आगे बढ़ो। हारने के बाद जीतने का मजा कुछ और है, रोते हुए हंसने का मजा कुछ और है। हारना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं। खुद इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हारी नकल करने लगें। जिंदगी एक बार मिलती है, यह गलत है। मृत्यु एक बार मिलती है, जिंदगी हर दिन मिलती है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक बन जाओगे, उस दिन कोई तुम्हें रुला नहीं सकेगा। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो दे दो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखो, अच्छे समय को देखने के लिए बुरे समय को भी सहना पड़ता है। सबकी सेवा करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य सिर्फ भगवान देता है। हमेशा अपनी नजर उस पर रखो जो तुम हासिल करना चाहते हो, न कि उस पर जो तुमने खोया है। अन्न और जल से बड़ा कोई दान नहीं, और माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। दूसरों को इतना सम्मान और समय मत दो कि लोग तुम्हें दबा हुआ समझने लगें। अगर तुम्हारी पीठ पीछे बात हो रही है तो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिनके पास कुछ होता है उसी की बात होती है। याद रखो, सफलता मांगने से नहीं मिलती, मांगने से तो सिर्फ भीख मिलती है।
सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। अपनी गलतियों को स्वीकार किए बिना तुम कभी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। देना शुरू करो, सम्मान और धन अपने आप आने लगेगा। अहंकार में डूबा व्यक्ति न अपनी गलतियां देखता है, न दूसरों की अच्छाइयां। जिंदगी में जितनी मुश्किल परिस्थितियां आएंगी, तुम उतने ही मजबूत बनोगे, और जितने मजबूत बनोगे जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। यह जीवन का नियम है। अपमान का बदला लड़कर नहीं लिया जा सकता, उसे दूसरों से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। अगर बुरा सोचते हो तो कल करो, अगर अच्छा सोचते हो तो आज करो, बस कर दो। सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो साथ रहकर धोखा देता है, और सबसे बड़ा मित्र वही है जो तुम्हारे सामने तुम्हारी बुराई करता है। याद रखो, जो साफ बोलता है वह कड़वा हो सकता है, लेकिन धोखेबाज नहीं। अपनी बुरी आदतें छोड़ दो। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक जो तुम्हें पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल किया है उसे पसंद करना सीखो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत देने के बाद चली जाती है। तुम्हें सिर्फ माता पिता का प्यार मुफ्त मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। किसी भी अपमान का जवाब इतने सम्मान से दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। जब तक तुम दूसरों को अपनी समस्याओं और मुश्किलों के लिए जिम्मेदार ठहराते रहोगे, तब तक तुम उन्हें खत्म नहीं कर पाओगे। जितना हो सके सुनो, और जितना कम हो सके बोलो। शायद इसलिए भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह दिया है। बार बार माफ करो, लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार करो। किसी को भी अपनी जिंदगी में इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे की मुस्कान छीन ले। अपनी जिंदगी की समस्याएं किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि 80% लोग इसकी परवाह नहीं करते, और बाकी 20% लोग खुश होते हैं कि तुम्हें ये समस्याएं हैं। सफलता सिर्फ वही हासिल करते हैं जो समय और परिस्थितियों पर रोते नहीं। हमेशा अपनी नजर उस पर रखो जो तुम हासिल करना चाहते हो, न कि उस पर जो तुमने खोया है। कुछ भी अपने आप स्थायी नहीं है। ज्यादा तनाव मत लो, क्योंकि चाहे स्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वह बदलेगी। समय के साथ कई चीजें बदल जाती हैं, लोग, रास्ते, भावनाएं, और कभी कभी हम खुद भी। तुमने आज जो किया वही तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। अगर तुम किसी बनना चाहते हो तो किसी की कमी बनो, जरूरत नहीं। जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। अगर तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो बस प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा उपहार है जिसके लिए अमीर भी तरसते हैं। अगर हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है तो वहां से हट जाना बेहतर है। रिश्तों से जुड़े संबंधों की रक्षा स्वर्गदूत करते हैं। उन्हें तोड़ने की कोशिश मत करो। गलतियां तुम्हें पहले से बेहतर बनाने की ताकत रखती हैं। तुम उतना ही धोखा, छल और पाप कर सकते हो जितना तुम सह सकते हो, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही हो जाता है। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब है कि तुमने उन जगहों पर भी चुप्पी साध ली जहां सच बोलना बहुत जरूरी था। प्यार मुफ्त है, फिर भी यह धरती पर सबसे महंगा सुख है। अब तक मैंने जाना कि कमजोर लोगों के साथ कुछ गहरे रिश्ते विश्वास को खिलौनों की तरह तोड़ देते हैं। इंद्रधनुष बारिश और धूप के मेल से ही बनता है, तभी वह खूबसूरत होता है। जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। इंसान तभी चिंतित और तनावग्रस्त होता है जब वह अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस पल को बुरा मत कहो जो तुम्हें ठोकर मारता है, बल्कि उस पल की सराहना करो, क्योंकि वह तुम्हें जीना सिखाता है। तुम्हारे सफल होने में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें तुम प्यार करते हो। तुम्हारे संघर्ष में वे लोग शामिल होते हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं। वही चमकता है जो पहले सबसे ज्यादा बिखरा हो। यही जिंदगी और जंगल की सच्चाई है। हर पल हर कोई खुश नहीं रह सकता। अगर तुम हर पल खुश नहीं रख सकते तो किसी दिन कोई बिछड़ेगा, कोई दूरी बनाने की कोशिश करेगा, कोई किसी मतलब के साथ तुम्हारे पास आएगा, और हजारों में एक या दो ही होंगे जो मुश्किल वक्त में भी तुम्हारा हाथ थामने का बहाना ढूंढेंगे। कुछ गलत फैसले और रिश्ते जिंदगी का असली मतलब सिखाते हैं। रिश्तों को बनाए रखने की सिर्फ एक शर्त है, किसी की अच्छाई देखो, कमियां नहीं। बिना जरूरत दूसरों का ख्याल रखना
एक अच्छी शख्सियत की पहचान है हमेशा भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में कोई भी भगवान जितनी जल्दी मानता है उतनी जल्दी कोई नहीं मानता। जिसका मन शांत है, जो बोलने और अपने काम में शांत रहता है, वही व्यक्ति सत्य को प्राप्त करता है और दुख और कष्ट से मुक्त हो जाता है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है, उसी तरह हमारा गुस्सा भी माचिस की तीली जैसा है, जो दूसरों को नष्ट करने से पहले खुद को नष्ट कर लेता है। सिर्फ दो लोग ही समझदारी की बातें करते हैं, एक जो उम्र में बड़ा हो और दूसरा जो बहुत कम उम्र में बुरे वक्त का सामना कर चुका हो। तुमने देखा होगा कि इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं, नफरत जैसा कोई शिकारी नहीं और लालच जैसी कोई धार नहीं। 36 गुणों की जरूरत नहीं, सिर्फ 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, अच्छा दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं, उस दिन से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। अत्यधिक अपेक्षाएं बंद करो, मन की शांति फिर से लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके दुख को कोई नहीं समझेगा। अपने दिल की बात किसी को बताने पर भी वह सिर्फ मजाक उड़ाएगा। जो दूसरों के अधिकार और खुशी छीनता है, उसकी खुशी की उम्र बहुत कम होती है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए महाभारत सिर्फ छल और कपट में लिखा जाता है। हमेशा वही काम करो जो सही हो, न कि जो आसान हो। नजदीकियों और गरीबी से मिले सबक इंसान को भीतर से बदलने के लिए मजबूर करते हैं। जिस तरह से तुम बोलते हो वैसे ही सुनो। भगवान को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाओ, क्योंकि भगवान ही एकमात्र ऐसा है जो तब भी तुम्हारा साथ देता है जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती रखो जो तुम्हें बेहतर करने के लिए प्रेरित करें, जो तुम्हें अपना जवाब माने और तुम्हारा ख्याल रखें, जो तुम्हें अपना माने और जिनके साथ घर जैसा लगे। ऐसे लोग ढूंढो जो तुम्हारी मदद करें और तुम्हें समझें। मृत्यु के समय कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा, सिर्फ तुम्हारे कर्मों की रफ्तार तय करेगी कि तुम्हें किस दिशा में खींचा जाएगा। इंसान को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य या भगवान की मर्जी जैसे बहाने बनाना चाहिए। तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारा सही समय न आए। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसकी आत्मा और मन है, जो अच्छी चीजों की तारीफ करता है और बुरी चीजों पर भ्रिकुटी चढ़ाता है। तुम खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए जो कुछ भी करो उसे भगवान को अर्पित करते रहो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतुष्टि सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा रिश्ता है। अगर तुम धोखा दोगे तो धोखा पाओगे, आज नहीं तो कल। सत्य के साथ जिंदगी जियो, हर पल शांति मिलेगी। उपवास हमेशा खाने का ही क्यों हो, लालच, नफरत, चुगली, गुस्सा और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन की दृढ़ता और शरीर की बहादुरी। अगर किसी काम में पूरी तरह लग जाए तो सफलता निश्चित मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है कर्म। तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। गुस्से की स्थिति में भ्रम पैदा होता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट करता है। बुद्धि के नष्ट होते ही इंसान ढह जाता है। अगर पानी मर्यादा छोड़ दे तो विनाश होता है, अगर वाणी मर्यादा छोड़ दे तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो तुम्हें किसी न किसी के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। यह कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ रहो। मौसम और लोग कब बदल जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं, अगर तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम मुझे जिस भाव से याद करोगे मैं उसी भाव से तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने की मत सोचो, आराम से बैठो। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया उनके साथ भी वही होगा। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं, नफरत जैसा कोई शिकारी नहीं और लालच जैसी कोई धार नहीं। खुशी का कोई रास्ता नहीं, खुशी ही रास्ता है। अगर तुम सही दिशा में हो तो चिंता मत करो, बस उस दिशा में चलते रहो। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे। समय इस पूरी दुनिया में सबसे कीमती चीज है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो, वरना अंत में तुम्हें पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अपनी तुलना किसी से मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों अपने समय पर चमकते हैं। अगर किसी काम को करने में डर लगता है
तो याद रखो कि डर इस बात का संकेत है कि तुम्हारा काम वाकई में बहादुरी से भरा है। जिनके सपने बड़े और शानदार होते हैं, उनकी परीक्षाएं भी जबरदस्त होती हैं। उनकी हिम्मत भी कई बार हार जाती है, लेकिन वह जुनून में झुकने से नहीं रुकते। लेकिन तुम्हारे जूतों में पड़े कंकड़ तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। उस कंकड़ को बाहर फेंको। मरी हुई मछली ही पानी के बहाव के साथ चलती है। जो मछली जिंदा है वह अपनी राह खुद बनाती है। अपने हौसलों को मत बताओ कि तुम्हारी समस्या कितनी बड़ी है। अपनी समस्या को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। सफल वही नहीं जो अपने दुश्मनों को जीत लेता है, सफल वही है जो अपनी इच्छाओं को जीत लेता है। अगर तुमने अपने सपनों पर काम करना सिर्फ इसलिए बंद कर दिया क्योंकि किसी को लगता है कि तुम यह नहीं कर सकते, तो वह तुम्हारा सपना नहीं, बस तुम्हारी छोटी सी ख्वाहिश है। उन लोगों की बातों को दिल से मत लगाओ जो तुम्हें करीब से नहीं जानते। आगे बढ़ो और कुछ कर दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोग मत ढूंढो, बल्कि खुद अच्छे बनो। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भीतर एक बड़ा रहस्य है? हमारे भीतर लगातार एक युद्ध चलता रहता है। जब सभी शिष्य चुप रहे तो गुरुजी ने कहा, वास्तव में हमारे भीतर सबसे बड़ा युद्ध दो भेड़ियों के बीच है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, अपमान, लालच, चोरी और झूठ की भाषा बोलता है, और दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, अच्छे विचारों और सद्भावना की भाषा बोलता है। वह कहता है, इस लड़ाई के शोर में हम उस मानसिक शांति को भूल जाते हैं जो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है और उसे कहीं और खोजने की कोशिश करते हैं। गुरुजी ने कहा है कि हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से बचा नहीं है। यह लड़ाई मेरे भीतर भी चलती है और तुम्हारे भीतर भी। शिष्यों ने गुरुजी की बातें ध्यान से सुनी और पूछा, गुरुजी, इस लड़ाई में कौन जीतेगा? गुरुजी ने कहा, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम भोजन दोगे। भोजन देने का मतलब है कि हमारे पास यह शक्ति है कि हम जिस भेड़िए की बातों पर ध्यान देते हैं उसे और ताकतवर बनाते हैं। अगर तुम ध्यान दोगे तो वह बड़ा और मजबूत हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा क्रोध से पहले दया, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता, और ईर्ष्या से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन अपने आप खुश होने लगता है। जैसे अगर शरीर को आराम दिया जाए तो वह खुद को ठीक करने लगता है। इसी तरह जब मन को शोर से आराम मिलता है तो वह अपने आप शुद्ध होने लगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मुझे आशा है कि आप सभी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि हम अपने मन के किस भेड़िए को पालते हैं, वही हमारी जिंदगी को आकार देता है। तो आज से फैसला करो, क्रोध, लालच और ईर्ष्या को छोड़कर दया, प्रेम और शांति को चुनो। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अभी से एक छोटा कदम उठाओ। नीचे कमेंट में बताओ कि आप इस कहानी से क्या सीख रहे हैं और इसे अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए प्रेरणादायक वीडियो की सूचना मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अच्छी बातें बांटने से ही बढ़ती हैं। आइए मिलकर अपने मन को शुद्ध करें और एक खुशहाल जीवन की ओर बढ़ें। अगले वीडियो तक खुद को प्रेरित रखें और दूसरों को भी प्रेरणा दें।